स्मृति ईरानी जी को चूड़ियां नहीं नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी, कब तक राम और कृष्ण के नाम पर आपके नेता देश के बहन बेटियों का जिस्म फरोशी का धंधा करेगा? अरे भारतीय जनता पार्टी के नामर्द नपुंसकों, शर्म करो। राम के नाम पर देह व्यापार का धंधा चलाने वाला ये भारतीय जनता पार्टी का लोग, ये बेशर्म लोग, ये हथियारों का सप्लायर लोग, ये लोग देशद्रोही लोग, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये लोग कमीशन खोर लोग। अरे गोबर पात्रा बोलो पुई पुई पुई। आपको आईटीडीसी में चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि आप भारत की भाजपा के लिए पुई पुई नहीं करते। आप अगर पुई पुई कर रहे होते, अरे सुन रहे, अरे सुनो, 18 साल, एक मिनट लोगो, 18 साल, ये भारत माँ की मिट्टी है। सुनो, ये गलत बात है, भारत माँ की मिट्टी है। अरे सुन लो, अरे बेशर्मो सुनो, भारत की मिट्टी सुने रहे, अरे सुनने का, अरे सुनो, ए लबराई कर रहे हो, ये मिट्टी है, ये देश की मिट्टी है, इसका कसम खाओ, पाके कुरान की कसम खाओ। अरे बेशर्मो सुनो, मुंह का बवासीर है तुम्हें, सुनो पहले बात फिर बोलिए। अरे सुनो, मैं कह रहा हूँ, अरे कांग्रेस ने अडानी का पैसा माफ किया कि बीजेपी ने किया? आप जो बीजेपी की भाषा बोलते जो किया है वो ईडी कार्रवाई कर रही है। लेकिन पंकज जी, मेरा आपसे एक सवाल। अरे पहले उसका सुना दे रहे हो। अरे ये आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे भौंकने वाले पत्रकार हैं, पहले इनका जवाब दो। अरे सुनो भाई, सुनो, अगर अभी जो बेच है, अरे सुना ना पहले बात, अरे सुन तो नहीं, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अरे सुन तो लो कि भौंकते रहोगे, बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते, फिर तुम क्यों भौंक रहे हो? सुनो तो सही, बेवजह मत भौंका करो। सुनो, अडानी के पोर्ट पर फिर पूछ रहे हैं आपसे, अरे पूछ रहे हैं, अरे फिर बात पूछ रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ पहले बात, अडानी के जितने पैसे माफ कर दिए गए, आप क्यों तिल मिलाते हो? आप तो ऐसे तिल मिला रहे हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो और कुत्ता बिल मिला जाता है। आप सुनो पहले बात, देश की संस्था बेचने से तकलीफ नहीं है? तकलीफ है आपको? कैसे तकलीफ है? पूरे देश की तकलीफ है। इमिटेशन हो रहा तो क्या गलती? स्मृति ईरानी पीसी करके कहती हैं, हमारी बेटी अभी 18 साल की है, छोटी सी बच्ची है। तो पिछले साल 25 तारीख को जिस भल्ला साहब को के साथ में सगाई हुई थी, क्या आपने नाबालिग रहते सगाई कराई थी? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, स्मृति ईरानी जी जिस नैतिकता की बात करती हैं, बात बात में चूड़ियाँ लेकर घुमा करती थी। इज्जतदार आदमी पर कीचड़ उछालना बिल्कुल आसान होता है। मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजने की बात कहती थी स्मृति ईरानी जी। मनमोहन सिंह जी जैसा प्रधानमंत्री न देश को मिला है, न मिलेगा और न मिला है। मनमोहन सिंह जी वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था को बनाया। आज भारत की अर्थव्यवस्था नाइजीरिया से भी गया गुजरा है। हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, हमारा रुपया भूटान से पीछे हो गया। स्मृति ईरानी जी को चूड़ियाँ नहीं नजर आ रही है। अब ये चूड़ियों की ज़रूरत स्मृति ईरानी जी आपको है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है? ये सवाल है सबसे बड़ा बात। आपने देखा होगा, अभी बुंदेलखंड की सड़क की बात हो रही थी। बुंदेलखंड की सड़क 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ, वो ध्वस्त हो गया। बिहार में आपने देखा होगा, हवा के झोंके में ध्वस्त हो गया। आज अभी की घटना है कि मध्य प्रदेश में जैसे मानो वो कागज़ का पुल बना हो, रुई का पुल बना हो, बारिश की 4-5 बूंद गिरने से ही भोपाल में जो सर्विस पुल बना था वो ध्वस्त हो गया। अरे आपदा है ये तो। 135 करोड़ आवाम पर के पेट पर लात, अंबानी अडानी को सौगात दीजिएगा तो आपको देना नजर आएगा। सवाल ये है कि आप कांग्रेसी उसकी बेटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इसमें बेटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप लोग? ये तो कांग्रेस पार्टी में जाके पूछिए। देश पूछता है, देश का हर नागरिक पूछता है कि गोवा में हुआ बार किसका है। मुंबई निवासी पार्ले में जिनकी मौत हो चुकी है, उसके नाम का फर्जी दस्तखत करने पर 420 का केस यहाँ भी बनता है। मृत आदमी के जो प्रमाण पत्र देकर वो भी केस बनता है। ये सब जानते हैं आप? वो कह रही है बार था ही नहीं हमारे पास, तो उस बार को सील करवा दीजिए। वो तो अब खत्म हो गया। बतिया क्या खत्म हो गया? आज भी कोशिश की गई, बार बार कोशिश की जा रही है कि बार को ढकने का। तो आपको नहीं पता है किसके ज़मीन पर है, कहाँ है। ऐसे ही हुआ था अडानी के पोर्ट पर, हेरोइन पकड़ा गया तो है ही नहीं।
शाहरुख खान के बेटा चूंकि कोर्डियल क्रूज जहाज पर था तब फंसाने की कोशिश किए। 52 ग्राम गांजा पर रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठा रहे थे। तो ये सवाल तमाम तरह की बातें पूछी जाती है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बताना होगा कि आखिर सारे कुकर्मी भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों नजर आते हैं। हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी में, आप देखिएगा प्रमोला गोस्वामी कोकीन के साथ धरी जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी में। अमरनाथ पर हमला करने की साजिश रचने वाला तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी आईटी और सोशल मीडिया का प्रभारी। अब सवाल उठता है, भारत की खुफिया जानकारी देने वाला ध्रुव सक्सेना कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड भारतीय जनता पार्टी का। मेघालय में बनाड नाम का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष जो चकला घर चलाता है, वेश्यालय चलाता है, जो नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार का धंधा करता है, वह भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी बात करती है राम और कृष्ण की। राम और कृष्ण कभी नहीं कह सकते ये बात। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कुकर्मी लोग हैं। ये लोग कब हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म में देह व्यापार का धंधा करना वर्जित है। कहाँ लिखा हुआ है? वो तो रेस्टोरेंट। अरे भैया, मेघालय में बनाड के रिपू बैंक फार्म हाउस पर 400 कंडोम मिला है। 400 500 कंडोम मिला है यूज्ड को तो छोड़ दीजिए। अब सवाल है, जो 6 बच्चियों को बरामद किया गया है, छुड़ाया गया है, वो नाबालिग है। नरेंद्र मोदी जी, कब तक राम और कृष्ण के नाम पर आपके नेता देश के बहन बेटियों का जिस्म फरोशी का धंधा करेगा? अरे भारतीय जनता पार्टी के नामर्द नपुंसकों, शर्म करो। राम के नाम पर देह व्यापार का धंधा चलाने वाला ये भारतीय जनता पार्टी का लोग, ये बेशर्म लोग, ये हथियारों का सप्लायर लोग, ये लोग देशद्रोही लोग, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये लोग कमीशन खोर लोग, सड़क बनाने में कमीशन खाने वाले लोग, पुल में कमीशन खाने वाले लोग, अंबानी अडानी से कमीशन खाने वाले लोग, कपिल बदवा जैसे DSFL का जो 34,000 करोड़ रुपए बेईमानी करने वाला और भारतीय जनता पार्टी कमीशन खाने वाले लोग, देश को गर्त में ढकेल कर कमीशन खाने वाले लोग, अपना कार्यालय बनाने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जनता प्यार कर रही है। देखिए, कोई जनता प्यार नहीं करती। तो फिर वोट सिर्फ प्यार और प्यार इसकर प्यार आप करते हैं। आप जैसे मीडिया के लोग करते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं। और चुनाव आयोग 20 लाख EVM भारतीय जनता पार्टी को चोरी होने के नाम पर दे रखी है और उसी EVM का खेल है। नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वार्ड काउंसलर का चुनाव जीत जाए तो फिर कह देना। एक बात बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होगा? हैं? काहे भैया? काहे कि वहाँ हेरा फेरी नहीं हो सकता है? आप EVM से काहे न कराते वहाँ? आप तो सारे गण्यमान्य लोग वोटिंग करते हैं ना राष्ट्रपति में। जीतते फिर भी वही है। देखिए, बैलेट फिर जीत 20 लाख EVM हेरा फेरी करते हैं आप। बैलेट पेपर राष्ट्रपति वाला चुनाव भी वही जीत रहे हैं। देखिए, वो जीते हैं कि ईडी जीता है? ये अरे अब एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई होगी है। मुका बाबा सिरे सुन रहे हो? अब एकनाथ शिंदे पर, भावना गबली पर ईडी की कार्रवाई होगी। अब नारायण राणे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब सुनो, असम के मुख्यमंत्री पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अब शुभेंदु अधिकारी जो गरीब आदमी पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा किया था, ये भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे लोगों ने उन बैंकों के शारदा नारदा जैसे बैंकों को खाकर शुभेंदु अधिकारी को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये राम और कृष्ण नहीं कह सकते कि गरीबों ने जो 2 रुपया 4 रुपया जमा किया वो आपका नेता डकार जाए। अब शुभेंदु अधिकारी पर ईडी की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है ना मोदी जी के अलावा? आप निकम्मा हैं, निठल्ला हैं। 2014 से पहले आप जानते थे कि मोदी जी कोई नेता है? बताइए आप। सब जानते थे। देखिए अरे सुने ना, ढुए बेटा काबिल हमारे बिहार में काबिल कहा जाता है। आप माँ के पेट से सीख के पत्रकारिता आए थे क्या? आप जर्नलिज्म का कोर्स करके पैदा लिए थे क्या? कोई ड्राइवर बनता है तो आकर धरती पर सीखता है। पूरा देश काबिल है। अगर नाकाबिल है, बुज़दिल है, तो सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर इतनी खामियां हैं, सब परेशान है, जनता परेशान है, महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, तो फिर बदल क्यों नहीं रही है? बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। लेकिन लोकतंत्र का बलात्कार करने वाले, चीरहरण करने वाले, आप जैसे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के लोगों के दिमाग में भुस्सा भरा हुआ है।
सत्ता का फेविकॉल गला में अटका हुआ है। आप उस समय सवाल नहीं पूछते कि आखिर उसी गुजरात में बार बार ड्रग्स की खेप क्यों पकड़ी जाती है, आखिर उसी गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 नोट के छापने की मशीन और 2000 के नोट क्यों बरामद होता है। आप ये सवाल ही नहीं सर, पूछते। वही फिर सवाल आ गया ना। अगर बीजेपी से पूछो तो वो कहती है हमें तो जनता चुन रही है, अगर हम गलत करेंगे तो जनता हमें नकार देगी। संबित पात्रा यही कहते हैं टीवी पर बैठ कर। कौन बोलते? संदीप पात्रा। आप जानते नहीं संबित पात्रा कौन है? अरे गोबर पात्रा बोलो पुई पुई पुई। ये काम करने के लिए एक डॉक्टर इलाज करेगा। इलाज क्या किया था 12 हिंदू राव में एक महिला के साथ क्या किया था आपको नहीं पता है? आप आखिर देखिए बताइए, वो लुटेरे लोग हैं, आखिर उनको आईटीडीसी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? कौन सा मेहनत कर रहा है वहाँ? अरे मैं पूछता हूँ यार, फिर वही बात। अरे सोचने वाली बात क्या है? आपको आईटीडीसी में चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि आप भारत की भाजपा के लिए पुई पुई नहीं करते। आप अगर पुई पुई कर रहे होते, आप भी राष्ट्रीय जोकर होते, तो आपको भी आईटीडीसी में चेयरमैन बनाया जाता, आपको भी ओएनजीसी में डायरेक्टर बनाया जाता। यही तो क्वालिटी है ना। किसी न किसी को तो बनाते ही। किसको बनाइएगा? किसी न किसी को हर बहे से खर है। सुनो, आपको बना दे ना, आपके घर वालों को बना दे। आज अरे सुनने रहे बीजेपी का। लुब सुनो, लग रहा है काफी अरे सुन तो लो। हुई है। हर बहे से खर खाए, बैठल बकरी अचार खाए। जितना पैसा अडानी का माफ कर दिया गया, आप बताओ उतने पैसे से किसान के लिए इनके पास पैसा नहीं, मजदूरों को घर भेजने के लिए पैसा नहीं, छात्र नौजवानों के लिए पैसा नहीं, सेना के जवानों के लिए इनके पास पैसा नहीं, देश के किसी भी स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसा नहीं, शिक्षा के लिए पैसा नहीं, सिर्फ अडानी के लिए पैसा है। अरे सुन रहे, अरे सुनो, 18 साल, एक मिनट लोगों, 18 साल ये भारत माँ की मिट्टी है। सुनो, ये गलत बात है। भारत माँ की मिट्टी है। अरे सुन लो, अरे बेशर्मो सुनो, भारत की मिट्टी अरे हम सुने नहीं रहे, रहे। सुने रहे, भारत की मिट्टी अरे पर सुनने का, हम नहीं अरे कर सुनो, रहे। लबराई कर रहे हो। ये मिट्टी है, ये देश की मिट्टी है, इसका कसम खाओ, पाके कुरान की कसम खाओ। क्या आप बताओ कि अडानी को जितने पैसे माफ कर दिए गए, सिर्फ अडानी को उतने पैसे अगर देश में दे दिए जाते तो देश में ये बेरोजगारी होती क्या, महंगाई होता क्या, लोगों के पास पैसे होते, मार्केट का सर्कुलेशन होता। मुद्दे पे आइए ना, फिर आप मुद्दा नहीं है ये। मुद्दा ये अरे बेशर्मो सुनो, मुंह का बवासीर है तुम्हें। सुनो पहले बात, फिर बोलिए। अरे सुनो, मैं कह रहा हूँ, अरे कांग्रेस ने अडानी का पैसा माफ किया कि बीजेपी ने किया? आप जो बीजेपी की भाषा बोलते, जो किया है वो ईडी कार्रवाई कर रही है। लेकिन पंकज जी, मेरा ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल। अरे पहले उसका समाधान दे रहा। अरे ये आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे भौंकने वाले पत्रकार हैं, पहले इनका जवाब दो। अरे सुनो भाई, सुनो एक मिनट, सुनो ना पहले। बोलिए बोलिए। नारायण राणे के यहाँ ईडी जा रहा था। नारायण राणे कौन सा मंत्री है भैया? उसके यहाँ ईडी अब क्यों नहीं जाती? आसाम के मुख्यमंत्री के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? अब आप बताओ, शुभेंदु अधिकारी के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? येदियुरप्पा के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? रमन सिंह के बेटा और दामाद के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? ईडी क्यों नहीं जाती है भावना गवली के यहाँ, लेकिन एक नाथ शिंदे के यहाँ? सारे सवाल अरे फिर बात, कांग्रेस से क्यों नहीं? सरकार में कौन है? कौन है सरकार में? अरे ईडी, अरे फिर बात नहीं थी, अगर अभी जो बेच है, अरे सुना ना पहले बात, अरे सुन तो नहीं रहे, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अरे सुन तो लो कि ये भौंकते रहोगे, बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते, फिर तुम क्यों भौंक रहे हो? सुनो तो सही, बेवजह मत भौंका करो। सुनो, अभी सरकार में जो मौजूदा आदमी है, सवाल उसी से पूछा जाएगा जो शासन में होता है, सत्ता में होता है। अडानी के कर्जे माफ कर देना सही है क्या? अडानी के पोर्ट पर फिर पूछ रहे हैं, अरे पूछ रहे हैं, अरे फिर बात पूछ रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ पहले बात, अडानी के जितने पैसे माफ कर दिए गए, अगर उन पैसों को देश की आवाम को माफ कर दिया जाता, ये अच्छा था या सिर्फ अडानी के माफ कर देना अच्छा है? लेकिन पंकज, और आप कह रहे हैं नाबालिग लड़की है? आपने कभी चर्चा की स्मृति ईरानी की सहेली का? जो सहेली ने स्मृति ईरानी को अपने घर पर रखा, उसकी पति को चुराने वाली स्मृति ईरानी, आप बताओ। आपने कभी चर्चा? अरे सुनो चर्चा, अरे सुन तो लो, फिर कांग्रेस आप कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? आप भारत की आवाम की बात नहीं सुनेंगे? मतलब आप बीजेपी का विरोध कब करते? फिर वही बात, जो गलती कर रहा है हर एक का विरोध करिए। मैं क्यों नहीं कर रहा? हो गया, आप बोलिए। आप हो गया कुछ कहे हुए? कांग्रेस ने किसी संस्था को बेचा कि बीजेपी ने बेचा? आप क्यों तिल मिलाते हो? आप तो ऐसे तिल मिला रहे हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो और कुत्ता बिलबिला जाता है। आप सुनो पहले बात, देश की संस्था बेचने से तकलीफ नहीं है? तकलीफ है आपको? कैसे तकलीफ है? पूरे देश की तकलीफ है। इमिटेशन हो रहा तो क्या गलती है? क्यों, क्या गलती है? हो गया, कुछ बोलोगे? क्या गलती है? अरे कुछ